सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसको जहाँ ये स्पेसिफिक पॉइंट डिस्कस किया गया हो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, सिंस। फार है हमारे पास, फार यूज होता है पीरियड्स ऑफ टाइम। पीरियड्स ऑफ टाइम में मतलब कितनी देर से, हाउ लॉन्ग। हम आज पढ़ रहे हैं यूज ऑफ सिंस एंड फार। हम सिंस को कहाँ यूज़ करते हैं और फार का कहाँ यूज़ करते हैं, ये हम लोगों ने आज पढ़ना है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको ज़रा देखना। सिंस हमेशा स्पेसिफिक पॉइंट जहाँ डिस्कस किया गया हो ना, वहाँ हम सिंस यूज़ करते हैं। फिर स्पेसिफिक पॉइंट में मतलब स्पेसिफिक डेज का जिक्र किया गया हो, स्पेसिफिक ईयर का जिक्र किया गया हो, या स्पेसिफिक मंथ का जिक्र किया गया, तो हम जो है ना वहाँ क्या यूज़ करते हैं, सिंस। लाइक अगर तो हमारे पास डेज है फ्राइडे, तो फ्राइडे होना चाहिए, मखसूस दिन होना चाहिए, ठीक है। या हमारे पास मंथ है लाइक अप्रैल, तो हमारे पास एक मखसूस क्या है, अप्रैल मंथ आ गया, मखसूस मंथ आ गया कि अप्रैल का महीना। और हमारे पास अगर तो ईयर है तो वो क्या है 2023, स्पेसिफिक होना चाहिए। तो जहाँ ये स्पेसिफिक पॉइंट डिस्कस किया गया हो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, सिंस। इसी तरह फार है हमारे पास, फार यूज होता है पीरियड्स ऑफ टाइम। पीरियड्स ऑफ टाइम में मतलब कितनी देर से, हाउ लॉन्ग। उसमें हो यूज होता है नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ, नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। वहाँ जहाँ नंबर ऑफ डेज, मंथ या ईयर यूज हो वहाँ हम क्या लगाते हैं, फॉर। मतलब कि हमें पता ना हो, एक स्पेसिफिक ना हो कि किस डे को, किस महीने को या किस साल को हम काम कर रहे हैं, ये काम हो रहा है, तो हमें पता ना हो, टाइम पीरियड का पता ना हो, और सिर्फ ये पता हो कि इतनी देर से, मखसूस ना पता हो कि कितनी देर से, ठीक है। तो वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर। लाइक नंबर ऑफ डेज हमारे पास 5 दिन से, तो ये क्या है, नंबर ऑफ डेज, तो हमें पता नहीं है, मखसूस नहीं है, पता नहीं कितने दिन, कौन से 5 दिन से, तो ये क्या है, नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ मंथ्स लाइक 7 मंथ्स, नंबर ऑफ ईयर्स लाइक 10 ईयर्स। इन अगर इस तरह का हमारे पास सेंटेंस आ जाए तो हम वहाँ क्या यूज़ करते हैं, फॉर। सेंटेंस में अगर इस तरह के वर्ड हमारे पास आ जाए ना, तो हम उस वर्ड के साथ क्या यूज़ करते हैं, फॉर। सिंस किसके साथ यूज़ करते हैं, जहाँ स्पेसिफिक पॉइंट का जिक्र किया गया हो, लाइक डेज हो, मंथ हो या ईयर्स हो। अच्छा, उसके बाद सिंस जो होता है ना, सिंस ये लगता है ओ क्लॉक। ओ क्लॉक मतलब कि 10 ओ क्लॉक, इसके साथ सिंस लगेगा, ठीक है। अगर हमें टाइम बताना हो, ठीक है, टाइम बताना हो कि कितना टाइम हुआ है, तो हम क्या बताएं कि 10 ओ क्लॉक। अच्छा, ये नहीं है कि ये 10 ओ क्लॉक, ओ क्लॉक के साथ सिंस लगा दिया, ये नहीं है कि 2 मिनट्स, ये भी टाइम है, तो ये नंबर आ गया, तो नंबर के साथ क्या लगना था, फॉर। अब हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस एक एग्जांपल है हमारे पास, इसमें हमारे पास है 16 ईयर्स, तो हमारे पास क्या आ गया, ये नंबर में क्या आता था, फॉर। इसी तरह हमारे पास जुलाई, क्या है, ये एक मखसूस है, स्पेसिफिक मंथ है जुलाई, तो इसके साथ क्या आएगा, सिंस। इसी तरह हमारे पास 12 मंथ्स हैं, नंबर आगे क्या आएगा, फॉर। इसी तरह हमारे पास 5 मिनट्स हैं, तो क्या आगे, नंबर, तो इसके साथ क्या आएगा, फॉर। इसी तरह हमारे पास संडे है, स्पेसिफिक डे आ गया, डे, स्पेसिफिक डे, तो इसके साथ क्या आएगा, सिंस। इसी तरह हमारे पास स्पेसिफिक ईयर आ गया, तो इसके साथ क्या आएगा, सिंस। समझ आ गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे बात करके की गई हो तो उस वर्ड के साथ हमने क्या लगाना है, सिंस। और अगर किसी इस तरह की बात की गई हो कि उसका कोई टाइम पीरियड, हमें टाइम पीरियड मालूम है लेकिन ये नहीं है, कंफर्म नहीं है कि स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि इतने बजे से या इतनी देर से, ये कंफर्म ना हो, तो उसके साथ क्या लगाते हैं, फॉर।